ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखें, एक तीसरी हमारी और क्लास है स्टोरेज क्लास, जिसका नाम है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है रुका हुआ, जिसमें आप परमानेंटली कोई वैल्यूज़ को रख सकते हैं, वो वेरिएबल। एक्चुअली इसको स्टैटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेरिएबल अपना फंक्शन, अपना ब्लॉक ख़त्म होने के बाद भी मेमोरी में बना रहता है। इसका लाइफ टाइम काफ़ी लंबा है। जब आप वो ब्लॉक में जाते हैं तो ये वेरिएबल बनता है और बनने के बाद ये वेरिएबल आपकी मेमोरी में बना रहेगा। और फंक्शन ख़त्म होने के बाद अगर दोबारा से उसी फंक्शन या उस ब्लॉक को दोबारा से आप रन करते हैं तो जो लास्ट वैल्यू उसमें आपने रखी, स्टोर की, वो आपको एज इट इज़ मिलेगी, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। दैट मीन्स कि ये वेरिएबल ऑटो की तरह, ऑटो क्लास की तरह डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसका लाइफ टाइम तब शुरू होता है जब ये वेरिएबल मेमोरी में बनता है, जब आप फंक्शन को चलाते हैं तब ये बनता है, और जब तक आपका प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक रहेगा। लेकिन ये यूज़ आपके लोकल फंक्शन में ही होगा, उसी ब्लॉक में होगा जिसमें इसको बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, ये सामने जो लिखा हुआ है वो सब यही है। यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये वेरिएबल लोकल होते हैं, इनका स्कोप अपने ही फंक्शन के अंदर होता है। इसके अलावा इस फंक्शन से बाहर आपको ये उस फंक्शन या उस ब्लॉक से बाहर आप इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। यानी कि इनका स्कोप तो लोकल है, ठीक है, स्कोप लोकल है, ठीक है, स्कोप लोकल है, लेकिन ये मेमोरी में बने रहते हैं। इनका लाइफ टाइम आपका ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। जैसे ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ टाइम होता है, ऐसे ही होता है इनका, ठीक है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। ये ग्लोबल भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप इनको ग्लोबल नॉर्मली हम बनाते नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं। अभी एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि ये वेरिएबल कैसे काम करते हैं। अब आपको बहुत ही आसान से एक एग्जांपल बताया जा रहा है, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये है क्या। देखिए, हमने एक वेरिएबल बनाया, ये एक मेन फंक्शन है और एक हमने कैलसी, दो फंक्शन बनाए हुए हैं। यहाँ एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया है, ये स्टैटिक int होना चाहिए, ये स्टैटिक x लिख दिया है, ये स्टैटिक int ऐसे लिखा जाएगा। एक बार क्लियर करके मैं इसको स्क्रीन को दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पे हमने ऑल क्लियर कर दिया। ये वेरिएबल हमने गलत तरीके से लिख दिया है, इसको लिखना चाहिए था स्टैटिक, यहाँ पे स्टैटिक लिखा जाएगा। और ये इसका टाइप, वेरिएबल का टाइप, वो उसका, ये जो स्टैटिक लिखा है हमने, ये इसका स्टोरेज क्लास का नाम है स्टैटिक, और हमने वेरिएबल बना लिया x। ये ऐसे लिखा जाएगा, ये int कीवर्ड आएगा बीच में यहाँ पे, जो कि हमारा छूट गया था, गलती से नहीं लिखा है, कई बार हम भी गलती कर जाते हैं। तो खैर, अभी यहाँ देखें आप, ये जो आपका फंक्शन हमने यूज़ किया है printf, इसमें हमने x को प्रिंट कर दिया, इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली। तो यहाँ देखने वाली बात है कि अगर आप इसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो क्या ये गार्बेज प्रिंट करेगा कि ये ज़ीरो प्रिंट करेगा। तो स्टैटिक वेरिएबल कभी भी गार्बेज वैल्यू प्रिंट नहीं करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये ज़ीरो से इनिशियलाइज होते हैं। तो आपके पहले x का आउटपुट ज़ीरो आएगा, तो पहला x का आउटपुट ज़ीरो आ रहा है। इसके बाद हमने कैलसी फंक्शन को 3 बार कॉल किया है, तो ये हमारा कैलसी फंक्शन है। अब हम यहाँ आ गए, यहाँ पे हमने एक और नया स्टैटिक वेरिएबल बना रखा है n। यहाँ पर भी हमने int नहीं लिखा है क्योंकि ये इंटीजर वेरिएबल है, तो यहाँ पर भी आपको int नाम से लिखना है, ये लिखा जाएगा यहाँ पे int, स्टैटिक int n इक्वल्स टू 10। अब यहाँ हमने इनिशियलाइज किया हुआ है 10, तो अब यहाँ 10 के बाद में यहाँ हमने इसको n++ किया, तो n++ का मतलब एक वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 10 + 1 कितना हो गया 11, तो आपका n की वैल्यू नेक्स्ट प्रिंट होगी 11। इसके बाद हमने फिर से कैलसी को प्रिंट किया है, तो अब ये फंक्शन ख़त्म हो गया है। उसके बाद में अब दोबारा जब आएंगे इस फंक्शन में, तो इस वेरिएबल की वैल्यू दोबारा से इनिशियलाइज नहीं होगी, क्योंकि ये वेरिएबल मेमोरी में बन चुका है। और जो लास्ट वैल्यू थी आपकी, लास्ट वैल्यू इसमें थी 11, तो उसी में आपका ++ ये फिर से काम करेगा। यानी कि ये स्टेटमेंट आप ये समझ जाइए कि कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये वेरिएबल बना हुआ है और लास्ट वैल्यू जो थी उसमें वही रहेगी, ये दोबारा से इनिशियलाइज नहीं होगा। आपकी लास्ट वैल्यू उसमें 11 थी और आप ++ करोगे तो वो 12 हो जाएगी, और 12 होने के बाद वो 12 प्रिंट होगी आपकी। नेक्स्ट टाइम फिर जाएंगे,
ये फंक्शन तीसरी बार फिर चलाया जा रहा है तो ये स्टेटमेंट फिर से इग्नोर हो जाएगा, फिर प्लस प्लस होगा तो लास्ट वैल्यू उसमें 12 थी तो अब 13 हो जाएगी, तो 13 प्रिंट होगी। तो दैट मीन्स कि ये वेरिएबल जब भी आपका ये फंक्शन चल रहा है तो अपनी वैल्यू को रीयूज़ कर रहा है, रिमेन रख रहा है, उसको रखा हुआ है उसने अपनी मेमोरी में। ये वेरिएबल तब तक अपनी वैल्यू को रखता है जब तक अब आपका ये प्रोग्राम चल रहा है। जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तभी ही मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ये बना कब, जब मेमोरी में आपका n बनेगा तब, जब तक आपका कैलसी फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। मेन में आपने कैलसी को, यहाँ हमने 2 स्टेटमेंट चलाए, तब तक आपका ये n वेरिएबल नहीं बना। तो मेमोरी में इसका लाइफ टाइम तब शुरू होता है जब आपका वो फंक्शन या वो ब्लॉक कॉल हो जिसमें वो आपका स्टैटिक वेरिएबल बना है। इस वाले स्टैटिक वेरिएबल का तो आपका इसको पहले शुरू हो गया था, लेकिन इसका बाद में शुरू हुआ। तो डिपेंड करता है कि फंक्शन कब कॉल हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। एक अब तीसरा हम लोग आपको बता रहे हैं, क्योंकि 4 है। तीसरा आपका रजिस्टर वेरिएबल है, रजिस्टर स्टोरेज क्लास वाला वेरिएबल है। ये स्टोरेज क्लास आपके कुछ अलग नहीं है, एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है। इससे थोड़ा हमारा प्रोग्राम फास्ट हो जाता है। नॉर्मली हम काउंटर्स वगैरह जब बनाते हैं काउंट करने के लिए तब इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल वो वेरिएबल है जो आपकी रैम में ना बन के आपके सीपीयू रजिस्टर मेमोरी में बनते हैं। बाकी इसके सारे जो गुण हैं, जो सारी क्वालिटीज़ हैं, वो वही हैं जो ऑटो स्टोरेज क्लास की होती हैं। ये सीपीयू रजिस्टर में बनाया जाता है, किसकी जगह, मेमोरी की जगह, आपकी रैम की जगह ये इसमें बनाया जाता है ताकि इनको क्विकली एक्सेस कर सके। क्योंकि सीपीयू के नज़दीक है तो ये तुरंत रीड हो जाएगा, ठीक है भाई। कोई चीज़ अगर काफ़ी दूर है तो आपको उसको एक्सेस करने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन कोई नज़दीक है तो उसको जल्दी पिक कर लेगा। तो सीपीयू रजिस्टर की मेमोरी जल्दी पिक होती है बजाय कि रैम के। तो लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर आपने सीपीयू को रिक्वेस्ट भेजी है, ये ध्यान रखिएगा ये रिक्वेस्ट है। एक रजिस्टर कीवर्ड के साथ में हम रिक्वेस्ट देते हैं, अपने कंप्यूटर को कंपाइलर रिक्वेस्ट देता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपने उस रिक्वेस्ट को भेजा है तो ये आपका रजिस्टर वेरिएबल बने ही बने। ये भी हो सकता है कि आपने जो रजिस्टर वेरिएबल बनाने की जो कमांड दी है उसको एक रिक्वेस्ट के तौर पे दी है, तो आपका कंपाइलर वो उसे डिनाई भी कर सकता है। ये हार्डवेयर और आपकी मेमोरी की अवेलेबिलिटी के ऊपर है। अगर आपका सीपीयू उस वक्त कोई भी रजिस्टर उसके पास फ्री नहीं है तो वो नहीं दे पाएगा आपको ये। और नॉर्मली हम इस तरह के 14 वेरिएबल्स सीपीयू में बना सकते हैं, इससे ज़्यादा वेरिएबल आपका 32 बिट मशीन में अलाउ नहीं करता है, ठीक है। और ये आपके जितने भी वेरिएबल्स हमने बताए हैं, ठीक है, एक हो गया ऑटो और दूसरा बताया हमने एक्सटर्न, फिर स्टैटिक और रजिस्टर, ये 4 हो गए। एक बार आपका ये स्टैटिक रजिस्टर वेरिएबल का एक एग्जांपल देख लें आप। सिंपल सा है, आप लिखेंगे रजिस्टर INT मैंने एक वेरिएबल बनाया है। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज ही लेता है। आप एक्स को प्रिंट करेंगे तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पे आपकी गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी, ध्यान रखिएगा। ये गार्बेज प्रिंट करेगा, 0 से इनिशियलाइज नहीं होता है। और फिर उसके बाद आप इसमें 10 स्टोर कर रहे हैं, 10 प्रिंट होगा। आपने यहाँ पे अगर कोई फंक्शन में इसको कॉल किया है, यहाँ पे मान लो हमें ये फंक्शन कैलसी को कॉल करते हैं, ठीक है, कैलसी को हम इस फंक्शन में कॉल कर लें तो ये आपका वेरिएबल उसमें रीड नहीं हो सकता क्योंकि ये लोकल है। ये स्टेटमेंट एरर देगा आपका क्योंकि आपने यहाँ इसको डिफाइन नहीं किया है। ये वही सारे गुण होते हैं जो आपके ऑटो के होते हैं, लेकिन ये रजिस्टर आपका सीपीयू की मेमोरी में बनता है, इसीलिए इसको रजिस्टर वेरिएबल कह देते हैं। और बाकी इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बस क्विकली एक्सेस किए जा सकते हैं। और ये भी है, आपके कन्वर्ट हो जाते हैं ऑटो में अगर आपके रजिस्टर फ्री नहीं हो, मतलब रजिस्टर मेमोरी फ्री नहीं होगी, आपका हार्डवेयर इसको अलाउ नहीं कर पा रहा है, तो वापस ये आपके ऑटो क्लास में ही ये वेरिएबल बनेगा, ठीक है। तो एक बार हम फिर से सारे वेरिएबल्स की स्टोरेज, उसकी इनिशियल वैल्यू, उसका स्कोप, लाइफ टाइम फिर से देख लेते हैं। ये आप एक टेबल को ध्यान रखिएगा, इससे आप सारी बातें अपने एग्जाम में लिख पाएंगे। ऑटो जो आपके वेरिएबल होते हैं वो आपके इनिशियलाइज होते हैं 0 से, ठीक है। उनकी स्टोरेज क्लास ऑटो है और वो स्टैक में स्टोरेज में जाते हैं। आपको ये ध्यान रखिएगा, मेमोरी जो होती है स्टैक मेमोरी, उसी में ये बनते हैं और इनका स्कोप उसी ब्लॉक में या उसी फंक्शन में होता है जहां ये बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। और जैसे ही आप उस ब्लॉक से निकलते हैं
ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ये उसी ब्लॉक में या उसी फंक्शन के अंदर इनका स्कोप होता है। तो एंड ऑफ ब्लॉक ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये हमारा ऑटो का है। सेम ये जो ऑटो का है वही एक्सटर्न का होगा, लेकिन आप यहाँ फ़र्क देखेंगे। यहाँ जो हमने स्टोरेज में लिखा है ये स्टैक ये सारा जो पार्ट है आप लोगों का, ये रैम का हिस्सा है। ये जितना भी पार्ट लिखा हुआ है स्टैक या डेटा सेगमेंट हमने जो लिखा है, ये सब रैम है। ये इतना पार्ट हमारा रैम में बनता है। आपकी कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है जिसको हम रैम बोलते हैं, वहाँ ये बनते हैं, ठीक है। और इसकी जो क्वालिटी है सेम क्वालिटी आपके इसकी है, बस स्टोरेज क्लास इसकी आपकी जो होगी जहाँ ये बन रहे हैं वो रैम की जगह सीपीयू रजिस्टर में बनते हैं। बाकी सब सेम है। ये भी गार्बेज वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, ये भी गार्बेज इनिशियलाइज करते हैं, यानी कि इनमें अगर आप कोई भी वैल्यू नहीं डालोगे तो ये गार्बेज रखेंगे। ये भी उसी ब्लॉक में जिसमें बनाए गए हैं उसी में एक्सेस हो सकते हैं, दूसरे ब्लॉक में ये यूज़ नहीं हो सकते। विद इन ए ब्लॉक वहाँ पर ये भी वहीं यूज़ होंगे, और जैसे ब्लॉक से बाहर निकलेंगे ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसके बाद ये काम नहीं करेंगे। सारा कुछ ऑटो के जैसा ही है। और ये एक रिक्वेस्ट है, ध्यान रखिएगा, ये कोई कमांड नहीं है रजिस्टर। ये आपको ऑटो में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर आपका हार्डवेयर इसको अलाउ नहीं कर पाता है। दूसरा एक और आपको बताया गया था स्टैटिक। पहले स्टैटिक को देखिए। स्टैटिक में और इनमें इनका जो स्कोप है देखो, सबका विद इन ब्लॉक ही है। इसका भी विद इन ब्लॉक है, इसका भी विद इन ब्लॉक है, इसका भी विद इन ब्लॉक है। एक ही एक्सटर्नल जिसका आपका ग्लोबल होता है, मल्टीपल फाइल्स में मल्टीपल फंक्शंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको आप मेमोरी में बनाते हैं, लेकिन ये जीरो से इनिशियलाइज होता है। ये दो ही आपके ऐसे हैं एक्सटर्नल और स्टैटिक जो जीरो से इनिशियलाइज होते हैं, बाकी ये दोनों गार्बेज वैल्यू लेते हैं, ठीक है। और ये आपका तब तक जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है तब तक अपना स्कोप इनका लाइफ टाइम बना रहता है, यानी कि जब तक आपका प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो रहा है तब तक ये मेमोरी में बने रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। स्टैटिक और एक्सटर्नल लगभग आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इनका स्कोप जो है वो लोकल होता है और इनका स्कोप मल्टीपल फाइल्स में होता है। इन दोनों में एक ही डिफरेंस आपको नज़र आएगा यहाँ पे। ये स्कोप को लेके, ये जो स्कोप है इसी को लेके हमारे पास डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब सेम है। ये टेबल अगर आप बना लेते हैं, आपके दिमाग में रहती है, तो आप इनके बारे में आराम से लिख सकते हैं। सिंपल स्टेटमेंट बना के अपनी लैंग्वेज में आप सारे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं, कैसे आप इन सबको सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं।